पे स्पेशली हम यूनिट जो है वो 17 को देखेंगे, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट को हम देखने वाले हैं डियर। इसके जो है वो आपका पॉलिटी सेक्शन के जो है वो 6 पार्टों को मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटी के सेक्शन के आप 6 पार्ट को देख सकते हैं, ये जो है पार्ट 7 हो जाएगा, याद रखेंगे। ये स्पेशली मैं पीवाईक्यू ही करा रही हूँ, ठीक है। अगर किसी को जो है वो कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप जो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूँगी। अगर मेरी आवाज़ जो है आपको इंटरप्ट लगती है तो ये मेरी आवाज़ ऐसे ही है, तो प्लीज़ आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है लोकल बॉडीज़ को देखते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी इम्पोर्टेंट आपका जो है वो टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, देन आई जो है वो ज़रूर बनाने का कोशिश करूँगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। लोकल बॉडीज़ को देखेंगे, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में जो है स्थानीय शासन के बारे में, जो है वो यहाँ पे जो है वो थुंगन आपका समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी संस्तुति या संस्तुतियाँ की थी या जो है वो की गई थी, ठीक है। तो स्पेशली आपका जो है सही कथन हमको बताना है। तो संवैधानिक आपका जो है दर्जा हो जाएगा, तो 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ 3 वर्षों का कार्यकाल होता है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो 1 जो है वो तुंगन समिति ने करेक्ट बताया था आपका जो है संवैधानिक दर्जा देने की, ठीक है। तो स्थानीय शासन को चलिए स्पेशली हम लोग जो है ए सही हो जाएगा। यहाँ पे A1 जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो बताया जा रहा है कि भारत में जो है पंचायती राज के विकास पर जांच और सुझाव जो है वो प्रस्तुति के लिए 1988 ईस्वी में पीके थुंगन की जो है अध्यक्षता में एक जो है समिति का गठन किया गया। समिति ने आपका जो 1989 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट आपका जो है प्रस्तुत की और निम्न जो है वो सिफारिशें आपका दी थी। अगर सिफारिशों की बात करें तो यहाँ पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की बात कही गई थी। गांव, ब्लॉक और जो है वो जिला आपका त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। पंचायतों का जो कार्यकाल 5 वर्ष जो है वो आपका निश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष था इसीलिए गलत हो जाएगा। पंचायती राज में तीनों जो स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। अगर बात करें किसी निकाय की बैठक के लिए जो है वो 6 माह से अधिक का समय आपका नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 6 पॉइंट है कि जिलाधिकारी को जिला आपका परिषद का सीईओ आपका होना चाहिए। स्पेशली केवल एक सही है, दूसरा जो है कथन गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका जो है स्पेशली इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। इसकी कार्य शक्ति जो है शक्तियाँ ग्राम स्तर पे उसी प्रकार है जैसे आपका राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पे है। बिल्कुल सही है, ये आपका जो लोकल बॉडीज़ में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो शक्तियाँ का निर्धारण केंद्रीय सरकार करती है, तो नहीं, ये लोकल बॉडीज़ है, तो स्पेशली ये स्टेट, इसमें जो है राज्य इन्वॉल्व होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यह जो है एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता आपका जो है सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ए और सी सही है, आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। भारत की शासन व्यवस्था में ग्राम सभा जो है सबसे छोटी इकाई है। इसकी कार्य या शक्तियाँ जो है ग्राम स्तर पे उसी प्रकार है जैसे कि आपका केंद्र व्यवस्थापिका में जो है केंद्र स्तर पर, राज्य जो है वो व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर होता है। इसके समझ शक्तियों का निर्धारण जो है राज्य आपका सरकार द्वारा किया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। अगर हम बात करें ग्राम सभा जो है ग्राम स्तर की सभा है, इसमें जो है पंचायत क्षेत्र के सभी जो है वो पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ठीक है। 156 में देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायती राज का जो है अशोक आपका मेहता समिति प्रतिवेदन जो 1977 में आई थी, प्रमुख जो है सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्पेशली यहाँ पे बताया गया कि पंचायती राज के जो है 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय होनी चाहिए। बिल्कुल जो है अशोक से आपका जो है वो अशोक सिन्हा समिति ने कहा था, तो अशोक मेहता समिति है, याद रखेंगे। स्पेशली याद ईयर भी याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ देगा, ठीक है। याद रखेंगे बलवंत राय आपका जो है समिति, थुंगन समिति, उसके अलावा जो है वो अशोक मेहता समिति। तो अब इसी तरह के प्रश्नों को पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि राज्य स्तर के नीचे जो है पर्यवेक्षण हेतु खंड को जो है विकेंद्रीकृत
विकेंद्रीकरण का प्रथम जो है वो बिंदु माना जाना चाहिए। ये गलत है, पहला आपका जो है कथन सत्य हो जाएगा, तो स्पेशली आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे जो है अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिसंबर 1977 ईस्वी में सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने जो है वो अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट आपका जो है वो सरकार को सौंपी थी। इस जो है रिपोर्ट में समिति ने कुल जो है 132 आपका सिफारिशों को भी इसकी जो है वो सिफारिशें निम्न है। ठीक है, तो 132 सिफारिशें की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन कौन सी सिफारिशें हैं, कुछ प्रमुख को देखते हैं। पंचायती राज की जो है वो आपका 3 स्तरीय जो है वो व्यवस्था के स्थान पे 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर से जो है नीचे लोग आपका जो है निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जो है जिला ही जो है वो प्रथम आपका बिंदु होना चाहिए। अपने जो आर्थिक स्रोतों के लिए जो है वो आपको पंचायती राज संस्थाओं के पास जो है कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पंचायत राज जो है संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अपनी जो जनसंख्या के आधार पे अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थान आरक्षित होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने प्रावधान को देखे लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, तो स्पेशली राज्य निर्वाचन आयोग करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि सी जो है ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 243 के अनुसार पंचायतों के समस्त चुनावों का जो है वो आपका संचालन राज्य जो है वो चुनाव आपका निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 243 के तहत जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे जो है पंचायतों के सभी जो है निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के जो है संचालन का आपका अधिक निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में जो है वो आपका निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 158 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताना है कि कौन सी जो समितियां कब गठित की गई थी। याद रखिएगा डियर। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो बलवंत राय मेहता समिति पहला बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति जो है 1987 हो जाएगा। एल.एम. सिंह भी जो है वो आपका 1986 या थुंगन समिति 1988 में आई थी। ये पीके थुंगन समिति है। तो देख सकते हैं तो 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सामने ही सामने लगी हुई है काफ़ी। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जो है वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। अशोक आपका मेहता समिति 1977 की है। एल.एम. जो है वो सिंघवी समिति 1986 की है। पीके थुंगन समिति 1988 की हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में संसद के जो है द्वारा पंचायत यानी जो है स्पेशली एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया जो है वो आपका कानून कब पारित हुआ था। तो भारत में जो है संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित हुआ तो 1996 में पारित हुआ था। और ये जो है वो एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज के लिए किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखिए तो बताया जा रहा है कि भारत में संसद द्वारा पंचायत यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम वर्ष 1996 में आपका पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के जो भाग आपका 9 की पंचायतों से जुड़े प्रावधानों की जरूरी संशोधनों के साथ जो है अनुसूचित आपका जो है क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। वर्तमान में संसद ने इस जो अधिनियम को 10 राज्यों तथा आंध्र प्रदेश स्पेशली बात करें तो हम लोग आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तथा आपका गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में जो अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पंचायतों की वित्तीय आपकी स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य जो है सरकार प्रत्येक जो है 5 वर्षों में क्या गठित करती है तो स्पेशली आपका जो वित्त आयोग का गठन करती है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन सत्य हो जाएगा। राज्य का जो है राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के जो अनुसार एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो निम्न सिफारिशें करेगा। देख सकते हैं कौन कौन सी सिफारिशें हैं। राज्य की समेकित आपका नीति जो है वो कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, पंचायतों को वित्तीय आपका स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय, राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी जो है मामले जो पंचायतों की मजबूत वित्त के लिए हो। तो ये सब देख सकते हैं आप। आगे बताया जा रहा है पंचायती जो है वो आपका व्यवस्था से संबंधित नहीं है। किस राज्य में जो है पंचायती व्यवस्था नहीं है स्पेशली आपका जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा तो ई सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में है तो आपका जो है नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका
केरल राज्य में जो है 3 स्तरीय आपका जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं, कौन-कौन सी लेवल पे होती है, तो ग्राम पंचायत होता है। यहाँ पे जो है नीचे बॉडीज़ में ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत आप देख सकते हैं अपर बॉडीज़ में होती है। जबकि नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय में और जो है स्वशासी आपका जिला परिषद व्यवस्थाएँ लागू है। नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है, तो याद रखेंगे डियर। तो यहाँ पे कौन-कौन सी हो जाएगी, पूर्वोत्तर जो है वो राज्यों में नहीं है, ए, बी और सी में जो है वो नहीं है, केरला में है, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे इन डिफरेंशिएशन को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से क्या सही है, तो यहाँ पे जो है वो संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के जो है संविधान से ली गई है, तो ये गलत है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि 74वां जो संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है, तो नहीं, ये नगर पालिका है, आपका जो पंचायतों से नहीं है। तो ये नगर पालिका जो है वो 74 को जो है वो डिनोट करता है, संविधान संशोधन हो जाएगा, तो आपका सिर्फ एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। संविधान के जो है वो 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम 1992 देश में जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। 73वां जो है वो आपका संशोधन ग्रामीण पंचायत से संबंधित है, जबकि 74वां संशोधन नगरीय आपको पंचायतों से संबंधित है। ये व्यवस्था भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग जो है वो 4 के अंतर्गत जो है वो आपका अनुच्छेद 40 के तहत है। तो याद रखेंगे डीपीएसपी में ये भाग हमारा 4 में है और आर्टिकल कौन सा है, तो 40 में है, ठीक है, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत से रिलेटेड अगर बात करें, 74वां संविधान संशोधन विधेयक नगर पालिका को संवैधानिक जो है मान्यता प्रदान करने से संबंधित है, जबकि 73वां जो संविधान संशोधन आपका विधेयक पंचायतों को संवैधानिक आपको मान्यता प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज जो है वो संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो स्पेशली 21 साल होनी चाहिए, आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बात करें हम लोग 73वें संविधान संशोधन जो आपका 1992 के तहत किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए अगर मिनिमम एक की एज की बात करें तो 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव आपका जो है लड़ने वाले व्यक्ति का जो है नाम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज होना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका विचार करना है। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण आपका किया गया था, तो आपका जो है देख सकते हैं ये स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका निर्णय लेने की शक्ति पे बिल्कुल सही है, पूर्ण व्यवस्था पर जुडिशियरी आपका जो है वो शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो आप देख सकते हैं कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी न्यायपालिका शक्तियाँ नहीं है यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन के बाद, तो यहाँ 3 सही नहीं है, 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय यानी लोकल लेवल पे जो है शक्तियों का जो है क्या किया गया है कि आपका विकेंद्रीकरण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ डिसेंट्रलाइज किया गया है आपका, जिसमें जो है पंचायतों का आपका जो है निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण जो है व्यवस्था बनाने की शक्ति तथा कुछ जो है वो आपका जो है प्रशासनिक शक्तियाँ पंचायत स्तर पर प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल को यह जो शक्ति दी गई है कि वह जो पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे जो इन्हें स्वायत्त जो है वो शासन की संस्थाओं के रूप में जो है कार्य करने में समर्थ बनाने की के लिए आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो सही है। एक पंचायत समिति किस जो है वो स्तर पे एक पंचायत राज्य संचालन का जो है वो आपका संचालन करती है, तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पे, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पे एक जो है वो पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। अनुच्छेद 243 बी द्वारा भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में जो है ग्राम आपका जो स्तर पे आपका जो है वो ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पे जो है वो क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक स्तर पे जो है वो आपका होता है मध्यवर्ती आपका जो है वो स्तर पे और जिला स्तर पर जिला पंचायतों के गठन का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 243 सी के तहत जो है राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। यहाँ नगर पालिका को देखिए बताया जा रहा है क्या कि संविधान में भाग जो है वो आपका 9 जो है वो 73वें आपका संविधान संशोधन में आपका जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो बताया जा रहा है क्या
कि दूसरे ऑप्शन में है कि आपका जो है अनुच्छेद 243 जो है ग्राम पंचायतों में महिला आपका जो है वो आपका आरक्षण प्रदान करता है, तो आपका पहला दूसरा दोनों सही है। पंचायतें अपने जो है बजट हेतु राज्य पर निर्भर नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि है ये पंचायतों के ऑडिट हेतु जो है वो राज्य आपका विधानमंडल कानून नहीं बना सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा, बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 243 डी के प्रावधानों के तहत जो है वो एक आपका तिहाई सीटें और संविधान के जो है भाग 9 के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर एक तिहाई आपका पद आपको महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन आपका जो है 92 द्वारा संविधान में नया भाग आपका जो है 9 जोड़ा गया है, जिसका शीर्षक पंचायतें आता है। 1 और 2 जो है वो सही है। राज्य जो है सरकार पंचायतें हेतु जो है वो वित्त का आवंटन करती है तथा उनके जो है निरीक्षण एवं जो है अंकेक्षण का प्रावधान करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति के बारे में सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिला योजना समिति के मामले में जो है वो कम से कम 4/5 सदस्य जो है वो सदस्य जिला स्तर पे आपका पंचायत के और जिले में जो है न्यायपालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने जो है वो 4/5 जो है वो पंचायत के और जिला में जो है नगर पालिकाओं के जो है निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से जो है निर्वाचित होंगे। उनका जो है अनुपात जिले में जो है नगरीय क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो महानगर योजना समिति के मामले में समिति के कम से कम 2/3 जो है सदस्य महानगर आपका क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य और जो है पंचायतों के जो है अध्यक्ष द्वारा अपने में से जो है निर्वाचित किए जाएंगे। उनकी सीटों के अंश का जो अनुपात उस आपका क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात पे आपका आधारित होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया चीज़ें दोनों सही है दिया, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं। अगर हम बात करें डिटेल में तो सी ऑप्शन तो सही है ही। अगर हम यहाँ देखें डिटेल सेक्शन में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य में जिला योजना समिति, याद रखेंगे ये आर्टिकल, और अनुच्छेद जो है 243 जो है वो अंगा में महानगर आपका योजना हो जाएगा। ठीक है, तो घ के बाद क्या होता है, अंगा होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे समिति का जो है वो लेख है, जिला योजना समिति के कुल सदस्य कम से कम जो है 4/5 जो है वो सदस्य जिला स्तर पे पंचायतों के और जिले में जो है नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने जो है अपने में से जो है वो आपका जिले में ग्रामीण जो क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, महानगर जो योजना समिति के कम से कम 2/3 जो है वो आपका सदस्य महानगर क्षेत्र में जो है वो आपका नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से उस आपका क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। देख लिया आपने। यहाँ यूनिट जो है वो हम 18 को देखने वाले हैं, स्पेशली जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें पहले प्रश्नों में तो बताना है कि आपका भारतीय जो है वो आपका संविधान में प्रारंभ में किस जो है वो अवधि के लिए सभी जो है सरकारी उद्देश्यों हेतु जो है अंग्रेजी भाषा के जो है उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। तो स्पेशली 15 वर्षों के लिए किया गया था कि 15 वर्षों तक किया जाएगा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद आपका 343(2) के तहत अंतर्गत जो है व्यवस्था की गई कि संविधान के जो है लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात आपका वर्ष 1965 तक संघ के सभी जो है सरकारी कार्य के लिए जो है वो पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 243 उपरोक्त बात के जो होते हुए भी संसद आपको उक्त 15 वर्ष की जो अवधि के बाद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या तो अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग बंधित कर सकेंगे जो आपका ऐसे विधि से निर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, तो आपने देखा ये चीज़ें। यहाँ पे आयोग परिषद अधिकरण से देखेंगे कमीशन काउंसिल एंड ट्रिब्यूनल जो होते हैं यूनिट 19 को, स्पेशली जो है ये आपका संवैधानिक निकाय भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो है वो प्रश्नों को देखेंगे। डियर चलिए यहाँ पे देखते हैं। भारत के जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है, तो लोक लेखा समिति करती है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखों और उन पर जो है भारत के नियंत्रक महालेखा आपका परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में जो है कुल आपका 22 सदस्य होते हैं। इनमें जो है वो 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य जो है
राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति आपका जो है लोकसभा सदस्यों में से की जाती है और परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ठीक है। 170 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर निर्दिष्ट है। तो ये स्पेशली द्वितीय अनुसूची में है भारत के संविधान में। तो बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। भारत के जो है वो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें द्वितीय आपका अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी जो है पद ग्रहण करने से पहले जो है वह राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के जो है वो समक्ष तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रयोजन तथा आपका दिए गए प्रारूपों के अनुसार शपथ लेगा। भारतीय संविधान के कुल जो है वो कितनी अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। द्वितीय अनुसूची निम्नलिखित में से जो है स्पेशली वेतन एवं सेवा जो है प्रावधानों का जो है वो करती है। तो सेवा शर्तों और वेतन जो है द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। अगर बात करें हम लोग किसको किसको वेतन दिया जाता है द्वितीय अनुसूची से, तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति को, स्टेट के राज्यपाल को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के जो है सभापति उपाध्यक्ष को, उपसभापति को, राज्य की विधानसभाओं के जो अध्यक्ष और जो है वो आपका उपाध्यक्ष को, राज्य विधान जो है वो परिषद के जो है सभापति और उपसभापति को, उसके अलावा जो है सर्वोच्च और जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। याद रखेंगे आपका जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपका द्वितीय अनुसूची में नहीं दिया हुआ है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ तो वित्त आयोग के बारे में बताया जा रहा है। चलिए हम देखने वाले हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें वित्त आयोग के संबंध में, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ही है। तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि मूलभूत यानी जो है वो अनुदानों का प्रयोग भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में प्रतिस्थापित आपका 29 विषयों के अंतर्गत आसान विशेष की आवश्यकताओं से संबंधित ग्राम जो है वो ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा वेतन और अन्य जो है व्यवस्थापना लागतों के अतिरिक्त किया जा सकता है। तो ये आपने देखा चीज़ों को। आगे देखते हैं। फिर बताया जा रहा है कि बंद जो है अनुदानों का प्रयोग जो है स्वच्छता और ओडीएफ दर्जा बरकरार रखने, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों और मल मूत्रों का प्रबंधन तथा उपचार करने की मूलभूत सेवाओं के लिए किया जा सकता है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य जो है देखभाल आपको सुविधाओं में नैदानिक अवसंरचना तैयार करने के लिए स्वास्थ्य अनुदानों की सिफारिशें की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तीनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15वें आपका वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्ष यानी आपका 2021-22 से आपका जो है 25-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों का जो है साफ पानी और स्वच्छता के लिए जो है स्पेशली 1,42,800 जो है वो 84 करोड़ का जो है वो सशस्त्र अनुदान आपका स्वीकृत किया गया है। ठीक है। आपका जो है वो ये अभी भी जो है वो वैलिड है, याद रखेंगे। और इन जो है अनुदानों में आपका बात करें तो हम लोग मूलभूत अनुदान 11वीं अनुसूची में शामिल 29 जो है वो विषयों के लिए है। स्पेशली जो है वो आपका पंचायती राज के लिए 50% पद जो है वो अनुदान होंगे, जो स्वच्छता और ओडीएफ तथा आपका पेयजल वर्षा, आपका जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति के लिए जारी किए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य आपका अनुदान को प्राथमिक आपका जो है स्वास्थ्य देखभाल संरचना में आधारभूत आपको सुविधाओं की व्यवस्था के लिए जारी किया गया है। ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 जो है वो सदस्य होते, तो ये गलत है। ये अपना प्रतिवेदन जो है नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, तो ये भी कथन गलत है दिया। यहाँ पे जो है बात करें आपका बी जो है वो सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही आपका 2 जो है वो सही है। ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि संविधान अनुच्छेद आपका 280 में जो है वो भारत के एक वित्त आयोग की जो है स्थापना का प्रावधान है। इसमें एक जो है अध्यक्ष तथा आपका 4 जो है वो आपका सदस्य होते हैं और वित्त आयोग अपना जो प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति की को जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है। याद रखिएगा। इसमें जो है वो 4 होते हैं, 6 नहीं। और ये जो है वो आपका नीति आयोग के अध्यक्ष को नहीं, आपका राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, जो इसे जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं। भारत के जो है वो वित्त आयोग के संदर्भ में आपका जो है विचार करना है। तो वित्त आयोग एक जो है वह संवैधानिक आपका निकाय है।
आगे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा आपका जो है की गई सिफारिश जो है वो आपका जो है वो प्रकृति में केवल सलाहकार है, तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। डियर 1 जो है वो सही नहीं है। पहला वित्त आयोग जो 1950 में आपका स्थापित किया गया था, तो ये गलत है। आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 280 के तहत जो है वो अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की आपका व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग द्वारा आपका किए गए जो है सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। वित्त आयोग एक जो है वो संवैधानिक निकाय है, न कि आपका सांविधिक। ठीक है, तो ऊपर सांविधिक है, संवैधानिक नहीं आए है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर बात करें पहले वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत 1951 में किया गया था, न कि 1950 में, तो 2 और 3 जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबंध नहीं है, तो एचिसन आपका आयोग बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन भी है, बिल्कुल सही है। ली आयोग भी है, लेकिन आपका राधा कृष्ण जो है वो आयोग शिक्षा से संबंधित है, ना कि जो है वो स्पेशली सेवाओं से। ठीक है, तो याद रखेंगे, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण आयोग जो भारत के लोक सेवाओं से संबंध नहीं था। राधा कृष्ण आयोग 1948 शिक्षा से संबंधित है। इसकी जो सिफारिशों में विश्व आपका विद्यालय अनुदान आयोग की जो है वो स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो एचिसन आपका आयोग, इलेक्शन आयोग, ली आयोग लोक सेवाओं के से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका लोक सेवा आयोग को देखेंगे, तो राज्य लोक सेवा आयोग है ये, स्पेशली मतलब बीपीएससी टाइप का जो है स्टेट ओरिएंटेड होते हैं। 2 या 2 से अधिक जो है राज्य के लिए आपका एक संयुक्त लोक आपका सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो संबंधित राज्यों के निवेदन पे संसद द्वारा। तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे डिटेल को कवर करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त आपका जो लोक सेवा आयोग आपका बनाया जा सकता है। यदि इसे जो है आशय का जो है वो संकल्प उन आपका राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा, या वहाँ जहाँ 2 सदन है, वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाए। यानी जो है वो स्पेशली राज्य परिषद और जो है वो आपका स्पेशली जो है वो राज्य परिषद होता है ना, तो याद रखेंगे। और जो है वो विधानसभा से, तो विधान परिषद और जो है सॉरी, विधान परिषद हो गया और जो है वो विधानसभा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है स्टेट से रिलेटेड है। राज्य जो है वो परिषद स्पेशली क्या होता है कि अपर हाउस ऑफ द जो है वो कंट्री होता है, यानी राज्यसभा को कहते हैं, इसलिए गलती हो रही थी मेरे से। तो ये क्या है कि वहाँ जो है प्रत्येक सदन यानी जो है अपर आपका हाउस ऑफ द स्टेट और लोअर हाउस ऑफ द स्टेट से पारित कराना होता है। 2 आपका जो है वो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपका विधि द्वारा संयुक्त जो है राज्य लोक सेवा जो आयोग की आपका नियुक्ति का उपवन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ जो है वो स्पेशली इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य जो निर्वाचन आयोग कब आपका अस्तित्व में आया, तो 1 फरवरी 1994 को आया, तो बिल्कुल बी सही हो जाएगा। एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया है 2022 में। मध्य प्रदेश राज्य जो है वो स्पेशली एमपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश शासन आपका जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के द्वारा 1 फरवरी 1994 को हुई थी। श्री आपका एन.बी. लोहानी आपका 15 आपका फरवरी 1994 से 16 फरवरी 2000 इस जो है आयोग के पहले आपका अध्यक्ष थे, और श्री आपका जो प्रकाश चंद इसके पहले सचिव थे। वर्तमान में श्री बसंत प्रताप आपका राज्य जो है निर्वाचन आयुक्त हैं। चलिए, ये जो है भारतीय आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय आपका चुनाव आयोग द्वारा संसदीय और जो है विधानसभा जो है क्षेत्रों के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर आपका वेरिएबल आपका फीएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं कौन सा जो है वो स्पेशली पूछा क्या जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे केरल के त्रिशूर आपका चुनाव क्षेत्र में पहली बार पायलट ऐप का आधार पर ईवीएम का प्रयोग किया जा गया था, ये गलत है डियर। आगे ये बताया जा रहा है कि ईवीएम का जो है निर्माण आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के जो है खोनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उपचुनावों में जो है पहली बार वीवीपैट का जो प्रयोग किया गया, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि एक अतिरिक्त जो है इकाई है जो
आपका वीवीपैट एक जो है अतिरिक्त इकाई है जो आपका ईवीएम के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसमें जो है सिर्फ आपका वोट आपका किए गए प्रत्याशियों की क्रम संख्या और चुनाव चिन्ह प्रिंट होते हैं। तो कथन कौन सही नहीं है, तो आपका जो है देख सकते हैं 1, 3, 4 जो है सही नहीं है। आपका दूसरा जो ऑप्शन याद रखिएगा कि ये आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स और जो है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट जो है वो ऑडिट ट्रायल वीवीपैट का जो उपयोग किया जाता है। इस जो है वो कौन-कौन से कथन सही है, चलिए देखते हैं। केरल के 70 जो है वो पारू विधानसभा क्षेत्र के जो है उपचुनाव जो क्षेत्र में पहली बार आपका जो पायलट आधार पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का जो निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था, तो ये आपका तो सही था ही। सितंबर जो है वो 2013 में नागालैंड के नागसेन विधानसभा क्षेत्र के उप चुनावों में पहली बार वीवीपैट का जो प्रयोग किया गया। वीवीपैट का एक अतिरिक्त निकाय है जो आपको ईवीएम के साथ जुड़ी हुई होती है, इस जिसमें सिर्फ जो है वो वोट किए हुए प्रत्याशी का नाम, क्रम संख्या और चुनाव चिन्ह प्रिंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पेशली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, और ये जो है स्पेशली हम लोग जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट आपका ह्यूमन राइट कमीशन को नेक्स्ट वीडियो में हम वॉच करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है, ये स्पेशली आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आपका बॉडीज़ है, जिसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। डियर मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।